Hello everyone, wishing you all a very happy Diwali and a big thank you for showing your love and support for us. मुझे पता है आप लोगों को कैसे कैसे मेरे मीमीज और ट्वीट्स झेलने पड़ते हैं, स्टिल आप लोगों का एंगेजमेंट इतना ज़्यादा है कि सीरियसली सी हेड्स ऑफ टू ऑल ऑफ यू. Today in this video, I am going to share two screeners with you so that you can find your own stocks. Along with that, we are going to discuss about the wealth creation techniques for a long run and how to deal with the stock tips को आप किस तरीके से manage कर सकते हो if you are buying someone else conviction and how to handle that things and how to avoid the noise into the stock market, just how you can measure the noise with what actually is happening on the chart, वो सब हम आज देखेंगे. तो फर्स्ट थिंग जो इस दिवाली पे एक गिफ्ट आप खुद को दे सकते हो वो ये है कि ट्राई टू बिल्ड वेल्थ क्रिएशन, टिक मार्केट एज ए वेल्थ क्रिएशन टूल. अपनी फैमिली के लिए वेल्थ क्रिएट करना है आपको एंड दिस इज़ नॉट द प्लेस फॉर थ्रिल, राइट? तो let's start. Two indicators. First, we start with the two indicators that I'm going to share with you. First one is the magical screener and second one is the Darvex breakout screener. ठीक है, ये दोनों को अलग अलग मोमेंट्स में आपको यूज करना है. फॉर एग्जांपल जो मैजिकल स्क्रीनर है, दैट यू हैव टू यूज दिस मैजिकल स्क्रीनर when the market are the sideways and when you can say that the market are slow down. The reason behind that is तो मैजिकल स्क्रीनर है, ये आपको वो बताएगा कि कहाँ पे आपकी या बड़े जो प्लेयर्स, बिग प्लेयर्स जो मार्केट में हैं, उनकी पोजीशन कहाँ पे है, म्यूचुअल फंड किस पॉइंट पे बात बाय कर रहे हैं, तो उस पॉइंट के ऊपर buying stock is a worth to buy at such points. पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, आई एम नॉट ए इंट्राडे प्लेयर्स. अगर आप सोच रहे हो स्किनर रन करके आप रोज इंट्राडे में पैसा बनाओगे, ऐसा नहीं है. आई एम ए स्विंग ट्रेडर. तो हाउ टू फाइंड आउट द गुड स्विंग्स एंड दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू टुडे, राइट? तो मैजिकल स्किनर आपको तब यूज करना है जब मार्केट साइडवे हो या स्लो डाउन हो, राइट? एंड जो दूसरा स्किनर है डार्वेक्स ब्रेकआउट स्किनर, ये आपको तब यूज करना है व्हेन द मार्केट इज ट्रेंडिंग. फॉर एग्जांपल सपोज करो कि जैसे मेटल सेक्टर ट्रेंडिंग है, राइट? तो मेटल सेक्टर ट्रेंडिंग है तो उस स्क्रीनर में अगर मेटल स्टॉक्स आते हैं तो यू कैन गो विद दैम, राइट? तो again I am repeating you, magical screener when the market are sideways so that you can make a big position and you have to wait in that case also because वहाँ पे एक वैल्यू बाइंग जैसा काम हो रहा है. और डार्वेक्स ब्रेकआउट स्क्रीनर वहां पे जहां पे ऑलरेडी यू आर गेटिंग द ब्रेकआउट इन दिस, राइट? तो लेट्स गो विद दिस स्क्रीनर्स. ये मैं आपके साथ अभी कमेंट में शेयर कर दूंगा. दिस वन इज द फर्स्ट. लेट्स सी द मैजिकल बाइंग. तो व्हेन यू रन दिस, तो दिस स्टॉक्स विल कम ऑन, ये फ्राइडे बेसिस पे स्टॉक्स हैं. तो लेट्स चेक दिस वन ऑन योर, यहाँ पे चेक करते हैं. तो दिस इज योर, फॉर एग्जांपल इसमें हम देखेंगे, जैसे ले लेते हैं कोई भी एशियन पेंट्स ले लेते हैं, राइट? तो आप अगर एशियन पेंट चेक करोगे, राइट, तो व्हाट यू कैन सी दैट दिस इज व्हाट द मैजिकल स्क्रीन है. मतलब दिस इज द पॉइंट वेयर द बिग प्लेयर्स आर बाइंग एंड यू कैन सी दिस. ऑल्दो आई एम नॉट यूजिंग दिस एमा इन दिस, तो लेट्स हाइड दिस वन. So what you will find out in this, that the stocks which has the good volumes, right, and they are trying to you can say that bouncing back from the panic movements. मतलब panic movements से जो stock bounce कर रहे हैं, we can expect a good trending direction in this stocks because this is the place where you can say that यहाँ पे बाइंग किसका होगा, यहाँ पे ट्रेडर्स का बाइंग नहीं होगा, यहाँ पे वैल्यू बाइंग जो होता है वो वाली बाइंग आपका यहाँ पे होगा एंड वी कैन सी ए गुड अप ट्रेंड इन दिस स्टॉक्स. तो अगेन मैं आपको बोल रहा हूँ, मैजिकल जो स्क्रीनर है आपको वो स्टॉक देगा जहाँ पे बड़ी बाइंग हो रही है, राइट? तो दिस इज द स्टॉक यू कैन लुक फॉर एग्जांपल. दूसरा आप देखेंगे तो इवन इन दिस लिस्ट यू विल फाइंड आउट दैट फॉर एग्जांपल कंसाइन एरोलैक है और भी कई पेंट्स कंपनियां हैं. तो इसका मतलब ये है कि पेंट्स कंपनी के अंदर कहीं ना कहीं एक अच्छी बैंक्स देखने को मिल रही है. फॉर एग्जांपल मिर्जा इंटरनेशनल है. तो लेट्स सी मिर्जा इंटरनेशनल, राइट? तो व्हाट इज हैपनिंग इन मिर्जा इंटरनेशनल सिंपली, देखो पहला तो मैं आपको बता दूं दैट दिस मार्केट इज कंप्लीटली बुलिश. द ओनली थिंग इज दैट वी हैव ए लॉन्ग रेजिस्टेंस ऑन द लेफ्ट हैंड साइड. जो मूव्स आ रहे हैं उनके बाद क्या होता है, जो फॉलो अप कैंडल है वो नहीं आएंगे.
because it will take some time to observe this supply, and for that reason you will see a good consolidation. But this consolidation, although it is taking the time, but it is not eating the whole breakout candles, right? So this is a positive thing into the market, and on the behalf of this I am saying that we are in the bull market already, buying start हो चुकी है, but आपको जो भी crazy जो मूवमेंट होते हैं स्टॉक्स में वो आपको नहीं मिलेंगे, और मिलेंगे तो भी आप उसको बाय नहीं कर पाओगे। द रीजन बिहाइंड दैट इज सडनली आपका एकदम से ही वो कैंडल बन जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, तब तक वो ऑलरेडी 10-12% का कैंडल हो चुका होगा, राइट? तो व्हाट यू कैन डू इज सिंपली, फॉर एग्जांपल ये स्टॉक उसके अंदर आया कि रीजन व्हाई दिस स्टॉक्स कम इनटू दिस, बिकॉज दिस स्टॉक इज फ्रॉम दिस पॉइंट, दिस स्टॉक इज इन ए बाइंग रेडार। यहाँ से ये स्टॉक बाइंग रेडार में, बिकॉज इफ यू सी द वॉल्यूम्स, वॉल्यूम्स आर क्वाइट गुड ऑन एवरी रिवर्सल कैंडल, राइट? तो व्हाट यू कैन डू, यू कैन सिंपली मेक पोजिशन इनटू दिस स्टॉक्स। बट एक बात ध्यान रखना, वेन एवर यू आर मेकिंग द पोजिशन इन एनी स्टॉक, मैं अगर बात करता हूँ कि सपोज यू आर टेकिंग द टिप, फॉर एग्जांपल लेट अज्यूम कि आई शेयर दिस चार्ट विद यू, मिर्जा इंटरनेशनल, कि दिस इज अ गुड बाय। the reason you have to find out first, find out the logic why this guy is sharing this stock, ठीक है? तो why I am sharing this stock, because I can see that this is a good buying, good volumes, although the stocks consolidation after that, but it didn't break the breakout of this low of this candle, right? So this is a uptrend, initial phase of the uptrend, right? Then again a follow up again. Now this consolidation slow down to 3 to 4 candles only, and then again it is showing some revival, right? Now if I'm betting on this stock, so what you have to do is simply whenever the stock is going above the high of the previous candle, मतलब इसके ऊपर अगर वो जा रहा है, then you have to initiate your buy, right? And in this scenario your stop loss should be the low of this candle. The reason behind this कि इसका लो आपका stop loss क्यों होगा, because अगर किसी ने ये स्टॉक आपको रिकमेंड किया है या फिर आपने खुद ने सेलेक्ट किया, तो वी आर थिंकिंग दैट दिस कैंडल विल नॉट फेल एंड वी विल गेट ए फॉलो अप कैंडल, राइट? बट अगर फॉलो अप कैंडल आती ही नहीं है एंड दिस तरह का मूव डाउन साइड आता है, इसका मतलब क्या है? व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग, द मार्केट इज नॉट, या यू कैन से द स्टॉक इज नॉट रेडी टू डू दैट। इन दैट सिनेरियो यू हैव टू टेक द स्टॉप लॉस, राइट? रीजन क्या होता है why you have to take stop loss in such scenarios? Because if you know about the stage analysis, let me tell you in a simple and short manner that whenever the big players has to exit the holding, what they will do, they will in the distribution phase, मतलब यहाँ पे जब एक रैली के बाद जब स्टॉक कंसोलिडेट होता है, वो यहाँ पे सेल करना स्टार्ट कर देते हैं, एंड द एंड ऑफ दिस यू विल फाइंड वन गुड पीक, राइट? यहाँ पे आपको लगेगा दिस इज अ ब्रेकआउट आफ्टर दिस कंसोलिडेशन, एंड दिस ब्रेकआउट विल फेल ऑन द वेरी नेक्स्ट डे, उसके नेक्स्ट डे या नेक्स्ट विद इन 1 or 2 days वो ब्रेकआउट फेल हो जाएगा, एंड द स्टॉक विल स्टार्ट डिक्लाइनिंग लाइक दिस ओनली, एंड यू विल गेट the biggest you can say dent in your portfolio comes during this phase, neither in this phase, neither accumulation phase, neither distribution phase. Your portfolio get dent in this phase. So what you have to do is simply you have to avoid the this phase in your जर्नी, राइट? तो इसलिए हो सकता है, सपोज करो अगर 5%, इफ देर इज अ पॉसिबिलिटी दैट दिस इज गिविंग द फेक ब्रेकआउट, सो दैट आप यहाँ पे स्मॉल छोटे से एक स्टॉप लॉस के साथ आप एग्जिट कर सकते हो, राइट? फॉर एग्जांपल सपोज करो कि यहाँ पे ये कैंडल है, तो इट्स ओपन अबव दिस पॉइंट, तो यू कैन सिंपली बाय दिस। दिस इज फॉर द इंट्रा ट्रेडिंग पर्पस। इफ यू आर डूइंग ए स्विंग ट्रेड, तो इन स्विंग ट्रेड व्हाट यूजुअली वी डू इज सिंपली दैट इफ यू ड्रॉ एक हॉरिजॉन्टल लाइन, तो यू विल गेट टू नो द स्ट्रक्चर ऑफ द स्टॉक, कि वो स्टॉक जो है वो किस पैटर्न में बिहेव कर रहा है, एंड इन दिस यू कैन इजीली फाइंड दैट just if you draw a slant line, so this stock is taking the support of this line and going up, so simply you have to make, even you can make a position even before this point, and जो भी कैंडल का लो होगा, जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज अ ब्रेकआउट कैंडल, तो यू कैन ट्रेल योर स्टॉप लॉस टू अपसाइड, सो दैट यू कैन, मतलब ऑटोमेटिकली आपका जो प्रॉफिट है वो बुक हो जाएगा, राइट? अगेन आप यहाँ पे आ जाओ, फॉर एग्जांपल लेट्स से शैली इंजीनियरिंग आ रहा है, तो शैली देख लेते हैं। द सेम थिंग इज हैपनिंग इन शैली, राइट? फॉर एग्जांपल शैली में आप देखोगे यहाँ पे दिस इज अ गुड वॉल्यूम्स, राइट? अगेन आफ्टर दिस कमिंग टू द 10 or 20 EMA, द स्टॉक में अगेन शो ए गुड बाउंस, बिकॉज यहाँ पे ये अप ट्रेंड में था, थोड़ा साइड वे हुआ बिकॉज द मार्केट्स आर नॉट दैट सपोर्टिव, एंड अगेन वी कैन एक्सपेक्ट ए गुड रैली फ्रॉम दिस पॉइंट, राइट?
And there are so many stock you can easily find out from this. For example, DCM, let's say um, SDBL ले लेते हैं. दारू कंपनियां अभी कैसा कर रही है? Yeah, this is still in a downtrend. You have to avoid the stocks which are below 10 or sorry 250 और 200 के जो नीचे होते हैं. You have to avoid such stocks. तो इसको आप avoid कर दो. बाकी की दारू कंपनियां आप देख लो कैसा परफॉर्म कर रही है. For example, TI है, right? This is good. This is looking good because this is above all EMR, right? And again, this is trying to do the breakout. So you can add this into your watch list. This may do good from this point, right? इसके अलावा आपको धीरे धीरे you have to remember the name की और the peer companies और क्या है. For example, Radico Khaitan है, yeah, Radico Khaitan is giving the breakout, right? So you can go with this liquor companies. The only thing what you have to remember, as you know that this is a result session. रिजल्ट सेशन कभी भी होता है, आपको सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना है, वो ये चीज है कि वेन एवर यू आर लुकिंग फॉर द स्टॉक, उसका रिजल्ट डे पे आपको उसको होल्ड नहीं करना है. द रीजन बिहाइंड दैट इज बिकॉज नो टेक्निकल वर्क ऑन द रिजल्ट डेट. इवन इफ द रिजल्ट्स आर गुड, मे बी द स्टॉक में गो डाउन टू 8 9 10% एंड वाइस वर्सा. इसलिए क्या है, only and only if you are holding, you have to hold the stock on the result date if you are sitting with the 10% profit into that stock, or you can say you, if you have the cushion in the stock, you can sit. But just avoid the stock on the result day, no matter whether it's go to the 20%. आपको ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार कि ये तो मेरे पास था, कल नहीं बेचा होता तो आज मुझे 20% मिल जाता. द रूल्स आर द रूल्स. बिकॉज द रीजन बिहाइंड दैट इज आपका पोर्टफोलियो नहीं चलता, इट्स ओके, बट यू हैव टू प्रोटेक्ट योर पोर्टफोलियो फ्रॉम एनी जर्क. पोर्टफोलियो के अंदर कोई भी जर्क नहीं होना चाहिए, इस वजह से आपको ये नहीं करना है. Normally, why I avoid the stocks on the result day, the reason is because my position size is quite big. Usually, I never hold more than 5 stock at a time. 5 या 4 स्टॉक, मतलब 25% एलोकेशन मेरा जितना रहता है. तो इन दैट केस अगर मेरा पोर्टफोलियो नहीं चलेगा, आई एम ओके विद इट, बट आई कांट put my portfolio on fire of this volatility ki either it should go up 10% or 10% down. तो for that reason I usually avoid the stocks on the result date. और आपको भी avoid करना है because no fin influencer know कि result कैसा आएगा. Everything is prediction. तो simply हमको एक तरह से dent नहीं लेना है. ओके अभी तो जैसे यू नो दैट दैट डे इज नॉट सो गुड, तो ज़्यादा स्टॉक्स इसके अंदर आए नहीं है. फॉर एग्जांपल्स ले लेते हैं, क्यूमिंस इंडिया ले लेते हैं. Yeah, so Cummins India is still in a consolidation force, so you have to avoid this one. Delivery, no. Time Techno, yeah, no. Why Time Techno no बोल रहा हूँ? Because whenever this type of candles come now, तो better avoid the stocks. Because the panic, if the panic candles are coming back to back, in that scenario you have to avoid the stock because this is not a good indication, right? अगर कोई stock इस तरीके से गिरता है, right, one by one, तो it is normally we can say that this is a gravitational pull into the stocks. Because होगा क्या, इसके बाद आप देखेंगे one single, one or two candle will just neutralize all these candles, right? So that is okay. But if you are getting such deep candle ना, तो it is not a good indication. तो जब भी आप कुछ stock buy कर रहे हो, always have a look on the left side whether this type of candles are there. If such type of candles are there, better avoid these stocks, right? So this is the magical screener. इसमें आपको सारे for example let's see GAEL देख लेते हैं. No, why? The reason why you have to avoid this stock, because this stock is below 200 MA. Whenever the stock is meeting the 200 MA, every time it is rejected. So for that reason, you have to only buy the stocks which are above all these things, right? Okay. So now coming to the breakout stocks. In breakout stock, these are mostly for the shorter time frame. आप 2 3 दिन 5 दिन 10 दिन के लिए स्टॉक रख सकते हो. फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर जो स्टॉक्स आ रहे हैं, NSIL आ रहा है, तो इसके अंदर सारे ब्रेकआउट और ट्रेंडिंग स्टॉक्स आपको मिल जाएंगे. जैसे NISL, why the NISL is coming, the same thing you will find out the reason that there is a good volume and the good bounce back into the stocks, right? तो normally what I do is I actually add the stocks, जो breakout stocks होते हैं उनको मैं लिस्ट में डाल लेता हूँ, and whenever this stocks come to the support, और मतलब you can say the 10 or 20 MA पे आता है, usually I buy the stock near the 10 or 20. For example, let's say this one, नलवा हो गया, SBFC Finance.
right? Yeah, so SBFC Finance may try to do the breakout after this consolidation. So you have to keep a watch on this stock, right? And Radico, Khaitan तो हमने देखा, then Asahi Glass, yeah, this is doing your all-time high breakout, right? So simply the breakout stock you will get it from this, and you will find out so many stock regarding this, जो भी asset कंपनियां होती हैं, जैसे UTI asset company है, आपका निप्पॉन है, तो these are doing the breakout. The reason, why these companies are doing the breakout, the reason is because even you can say that market is can smell this thing that the money is up, more money is going to infuse into the market in the coming day, and that's why this companies will do good. You can say that even the market may also do good from this point, and जब मार्केट अच्छा होगा, फॉर एग्जांपल अभी हो क्या रहा था, राइट? अभी सिल्वर अच्छा चल रहा था तो एवरीबडी इज चेजिंग सिल्वर, राइट? सेम थिंग व्हेन द इक्विटीज विल स्टार्ट, एवरीबडी विल स्टार्ट चेजिंग द इक्विटीज, राइट? तो फिर क्या होगा, सबसे ज्यादा प्रॉफिट किसका होगा? ये जो एएमसीज कंपनीज होती हैं, दे विल मेक ए गुड मनी, राइट? अभी एक बार हम ओवरऑल मार्केट समझने की कोशिश करते हैं. तो इफ यू सी द निफ्टी, in my previous post I already informed that in this scenario, first the index will move and then the chutka putka stocks will move. The reason behind that is what I am looking into this is that we can see a good uptrend in the stock market from this point, and जो FIs आपका जो अभी तक बेच रहे थे, I am expecting that they will again come into the markets, and the next rally will be there because of them only, because whenever they buy ना, they will not look at the price कि किस भाव पे क्या चल रहा है. Simply whenever they buy, they just infuse the money, फिर no matter whether stocks move 20 30 40% in within a week, right? So this is what I am expecting, that big buying can be start into the equities from here on. And because even if you look at this point, so what you find that this is doing a breakout, or near, you can say near the verge of breakout, right? So we are not uh, अगर आप ऑल टाइम हाई से देखोगे तो आई थिंक 1 or 2 or 3% वी आर डाउन फ्रॉम द ऑल टाइम हाई. ऑल्दो आपको लग रहा होगा कि पुट दिस इंडेक्स चल रहा है, बट अभी भी पोर्टफोलियो स्टॉक्स आपके नहीं चल रहे हैं. द रीजन इज मोस्टली व्हाट वी बाय यूजुअली द स्मॉल कैप कंपनी. इवन वो भी हम वो स्टॉक्स बाय करते हैं दैट आर नॉट द पार्ट ऑफ द स्मॉल कैप इंडेक्सेस, राइट? तो होगा क्या, उनको थोड़ा टाइम लगेगा. फर्स्ट योर निफ्टी विल मूव, देन योर स्मॉल कैप में दिखेगा, एंड वेन एवर द एफआईज विल बाय स्टार्ट बाइंग ना, तो यूजुअली दे विल स्टार्ट बाइंग फ्रॉम द वैल्यू इन्वेस्टिंग पॉइंट. तो अभी क्या होगा, यू विल सी द मोमेंटम इन द एफएमसीजीज कंपनीज, राइट? जहाँ पे वोलेटिलिटी कम है और जहाँ पे वैल्यू इन्वेस्टिंग आप जो बोलेंगे जो स्ट्रांग है, मतलब बिकॉज यू नो दैट लेट्स से जैसे ये देखो आप नेस्ले के अंदर अभी तक बिल्कुल स्टॉक, दिस स्टॉक वाज डेड, राइट? एंड विद इन 1 or 2 3 कैंडल जस्ट दिस होल शिट इज सॉर्टेड आउट. जितना भी पूरा था, एवरीथिंग इज सॉर्टेड आउट विद जस्ट 2 to 3 कैंडल. तो हु इज डूइंग बाइंग इन दिस सेक्टर? दिस इज कंप्लीटली, आई एम श्योर श्योर कैन टेल यू दैट दिस इज द एफ आई एस बाइंग, राइट? नेस्ले हो गया आपका, और जो भी, तो इसके अंदर भी बाइंग आना स्टार्ट हुआ है. तो फर्स्ट यू विल सी द, देखो अब क्या है, ये कंपनियां इतने टाइम से चली नहीं है, राइट? अब है तो ये एफएमसीजी कंपनियां. तो फर्स्ट अब नॉर्मली क्या है, जो फिन इन्फ्लुएंसर या कोई भी ब्रेकआउट ट्रेडर है, ही विल नॉट बाय द स्टॉक एट दिस पॉइंट, राइट? बिकॉज वी यूजुअली बाय द स्टॉक इन द अप ट्रेंड. तो अभी यहाँ पे ये जो पॉइंट होता है ना, दिस इज द पॉइंट ऑफ वैल्यू इन्वेस्टिंग. तो लेट देम डू द वैल्यू इन्वेस्टिंग, लेट देम ऑब्जर्व द सप्लाई. व्हेन द ट्रेंड विल स्टार्ट, देन यू कैन डू अ, you can say you can easily find out the swing trades into this stocks, right? बाकी जो इंडेक्स हैं आपके वो बहुत स्ट्रांग है. फॉर एग्जांपल अगर आप चाइना की हैंगसेंग की अगर आप बात करोगे, तो दिस इज स्टिल गुड, एंड यहाँ पे इसने बहुत अच्छा रैली दिया था. एंड व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग दैट इफ यू सी ऑन द मंथली चार्ट, तो यू कैन सी ए गुड अप ट्रेंड इनटू दिस. तो व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग कि यहाँ पे एक अच्छा रैली अभी भी देखने को मिलेगा हैंगसेंग 20 के अंदर, राइट? जैसे पेंट का मैंने आपको बोला कि पेंट कंपनीज आर डूइंग गुड, तो जैसे इन दिस स्टॉक, तो दिस इज लुकिंग गुड. बर्गर पेंट के अंदर आप देखेंगे तो दिस इज कमिंग अबव फ्रॉम ऑल द ईएमआरस के ऊपर आया. तो यू कैन सी ए गुड मोमेंटम इन द कमिंग डेज इन द नेक्स्ट पेंट कंपनीज, राइट? एंड ऑल्सो द केमिकल कंपनीज. और जैसे अभी एक चीज़ आपको मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि वाई यू शुड अवॉइड
द म्यूजिक, द रीजन इज, देखो क्या होता है, जैसे कि इन सिल्वर आपने सुना होगा दैट सिल्वर इज डूइंग द ब्रेकआउट ऑफ 45 years, दैट मीन्स द टारगेट में बी 7 लाख 5 lakhs और अजीबो गरीब टारगेट्स आ रहे हैं, एंड देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ सिल्वर इनटू द मार्केट्स एंड ऑल दिस थिंग्स। देखो होता क्या है, वेन एवर द स्टॉक इज ट्राइंग टू डू द ब्रेकआउट, और मतलब यू कैन से 2 or 3 or 5 or 7 years of breakout, if that breakout happened successfully, then it may possible that the stock will become 5x 10x or 15x. But the vice versa is also true, that if that breakout will fail, the stock will enter into the downtrend channel, ठीक है। तो this is the Deepak Nitrate thing। तो same way, what is the good thing you can do is, whenever the stock is coming, you can say stock or commodity, whatever it is, whenever it's come to this resistance, what you can do is sell some part, right, at this point, and if this breakout happened, then keep holding rest of your half part। But why you have to sell the half part, because देखो सिल्वर के अंदर भी यही चीज हुआ था। देखो अब सिल्वर में क्या हो रहा है, द सेम थिंग इज हैपनिंग, कि यहाँ पे इवन इफ यू सी ऑन दिस ना, तो यू विल फाइंड आउट दैट this is doing a breakout of this thing, right? So what if this breakout fail, that again you will start making a round channel? So this is, if you bought something at this point and you are selling at this point, so that is good part। तो I sold some silver at this point because ये था कि यार ठीक है, profit booking is not a bad thing। I am not telling you that the silver will go down from this point, but the only thing is, what I know is, what my charts are telling me, that the silver is at the resistance and there is no harm selling the stocks or commodity at the resistance. If the trend will continue, I will keep holding rest of my silver. If the trend will again show some weakness at this point, then I am going to sell the complete silver from my side। Now I'm going to share a wealth creation technique with you। एक wealth creation technique हम देखेंगे, right? ठीक है, उस टेक्निक को, दिस इज नॉट, यू विल नॉट फाइंड आउट इन एनी बुक्स, दिस इज सिंपली माय ऑब्जर्वेशन, और दिस इज सिंपली व्हाट यू कैन से व्हाट आई एम डूइंग विद माय मनी। तो मैं आपके साथ इसलिए शेयर कर रहा हूँ। दिस इज कॉल्ड ए सैपलिंग टेक्निक। व्हाट इज सैपलिंग टेक्निक? नॉर्मली सैपलिंग टेक्निक में मैं क्या करता हूँ, वॉट एवर प्रॉफिट्स आई मेक फ्रॉम द स्विंग्स, आई शिफ्ट 70% ऑफ दैम इनटू द म्यूचुअल फंड फॉर द लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन, ठीक है। जैसे सपोज करो कि इफ आई हैव 1 CR, मेरे पास अगर 1 करोड़ रुपया है, एंड विद इन ए मंथ इफ आई जनरेट 10%, मतलब इफ आई जनरेटेड 10 लाख रुपीज, तो व्हाट आई डू इज सिंपली आई टेक 7 lakhs फ्रॉम दैट पार्ट एंड शिफ्ट इट टू द म्यूचुअल फंड फॉर द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। द रीजन बिहाइंड दैट इज, नो सिंगल पर्सन कैन हैव ए डुअल माइंडसेट ऑफ कि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो भी बना लो और आप एक ट्रेडिंग पोर्टफोलियो भी आप क्रिएट कर लो। ऐसा बहुत मुश्किल होता है, बिकॉज योर माइंडसेट विल बिहेव इन ए वन डायरेक्शन ओनली। अगर आप एक ट्रेडर हो तो आप एक अच्छे ट्रेडर बन सकते हो, और इफ यू आर ए गुड इन्वेस्टर, देन you can't do trading on and dot on that with that passion, or you can say that आपको कहीं ना कहीं क्या होगा, या तो अगर आप ट्रेडर हो तो आप पता है क्या करोगे, आपने अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग स्टॉक्स भी रखे हैं एंड स्टॉक्स इज डूइंग गुड 30 और 35 40%, आप सिंपली उसको बेच दोगे, आप उसको होल्ड नहीं कर पाओगे, राइट। मेरे साथ ऐसा होता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। नॉर्मली दिस इज द माइंडसेट, अगर आप एक्सेप्ट करोगे तो आपको भी कहीं ना कहीं मिलेगा। सेम थिंग अगर कोई इन्वेस्टिंग पर्सनैलिटी है, वो क्या करेगा, इवन द स्टॉक्स इज गोइंग डाउन विद 20-25%, ही और शी विल कीप होल्डिंग दैट स्टॉक, राइट। तो सिंपली आपको पहचानना है पहले कि व्हाट योर पर्सनैलिटी ट्रेट इज, आपकी पर्सनैलिटी ट्रेट है वो कैसा है। इफ़ यू आर ए ट्रेडर, यू कैन अडॉप्ट दिस टेक्निक, कि आपने जो भी पैसा बनाया, वॉट एवर कैपिटल, वॉट एवर प्रॉफिट यू आर मेकिंग, जस्ट सिर्फ द 70% ऑफ दैम इनटू द म्यूचुअल फंड। इसका एक बेनिफिट और है कि अगर आप ऐसा करते हो ना, तो यू विल स्टार्ट मेकिंग द बिगर पोजिशन साइज व्हेन यू आर डूइंग द ट्रेडिंग। क्यों? नॉर्मली नॉर्मली होता क्या है, आप व्हेन दैट मार्केट इज ट्रेंडिंग, तो लोग क्या करते हैं, अपना एफडी और सब म्यूचुअल फंड्स और ये सब बेच के पैसा इक्विटीज में ले आते हैं।
एंड दे आर नॉट इन द कंडीशन कि वो उस पैसे को मैनेज कर पाए, एंड फॉर दैट रीजन होता क्या है, दे यूजली डिस्ट्रॉय दैट कैपिटल इनटू द स्टॉक मार्केट, और यू कैन से दैट वो उससे एफएनओ कर लेंगे और सोचेंगे कि यार मार्केट तो ट्रेंडिंग है तो लेट्स बाय दिस सी, और खरीद लो, ये खरीद लो एंड फ्यूचर खरीद लो, एंड एट द एंड ऑफ द डे अगर आप पूछोगे तो दे विल लूज द मनी वॉट एवर दे ब्रिंग फ्रॉम एफडीज एंड द म्यूचुअल फंड, वो सब निपट जाता है। ठीक है। अभी आपने देखा होगा एक कि इवन एक क्रिप्टो इन्फ्लुएंसर सुसाइड, उसने भी सुसाइड कर लिया था अपनी कार के अंदर। द रीजन बिहाइंड दैट इज कि सोचो उसका लंबरगिनी थी उसके पास, इतना पैसा बनाने के बाद भी इफ इज डूइंग द सुसाइड, राइट, व्हाट इट मींस विद जस्ट अ सिंपल क्रैश ऑफ 6 और 7% इन द बिटकॉइन, राइट। द ओनली थिंग दैट वो जो मैं एज्यूम कर पा रहा हूँ कि वहाँ पे वो मार्जिन, अब जो आपका जो मार्जिन होता है दैट इज 100x आपको वहाँ पे वो मिल जाता है। तो फॉर दैट रीजन वहाँ पे उसका एक काफी अच्छा डेंट लगा उसको, और ही एग्जिटेड फ्रॉम द यूनिवर्स, राइट। तो सेम थिंग क्या है, जब भी वेन एवर आई शिफ्ट माई 70%, तो मुझे पता होता है कि यस फ्रॉम ट्रेडिंग आई हैव मेक सम मनी, एंड नाउ दैट मनी इज वर्किंग एज ए सैपलिंग, उसको मैंने एक पेड़ लगा दिया म्यूचुअल फंड के अंदर, एंड दैट मनी विल जनरेट मोर मनी फॉर द वेल्थ क्रिएशन। तो होगा क्या, जो मेरा मेंटेलिटी, मेरा एक सिनेरियो है कि यार मैं 1 करोड़ हैंडल कर सकता हूँ। तो अब जैसे ये 1 करोड़, सपोज आई मेड 20%, तो 1 करोड़ 20 लाख हैंडल करने में हो सकता है कि आई कैन मेक ए मिस्टेक। तो फॉर दैट रीजन क्या हुआ कि मैंने सिर्फ उसके अंदर से आपका 6 लाख से रखा, मतलब ये 1 करोड़ 6 लाख। तो आई एम ग्रेजुअली इंक्रीजिंग माई ट्रेडिंग पोर्टफोलियो, राइट। बेनिफिट क्या होता है कि आपको पता होता है कि पोजीशन साइजिंग में आपको कभी भी इशू नहीं आएगा, बिकॉज क्या होगा अदरवाइज, आप सडनली अगर मार्केट के अंदर पैसा ला रहे हो या आपके पास अचानक से हो, तो आपका पोजीशन साइजिंग इस तरीके से बिगड़ जाएगा कि इवन एट वन पॉइंट आपको पता नहीं चलेगा आपके होल्डिंग में 20 से 30 स्टॉक हो जाएंगे, राइट। तो आई एम ओके विद होल्डिंग एट मैक्स 4 या 5 और 6 स्टॉक। द रीजन बिहाइंड दैट इज बिकॉज आई नो कि अगर भाई इन स्टॉक्स के अंदर डेंट लग भी गया, तो आई हैव मेड ए गुड मनी, और यू कैन से दिस मनी already generated the good saplings which are making money on my behalf। ठीक है। तो एक पर्सन जो मैं आपको बोला ना, ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के अंदर आप एक ही चीज के अंदर मास्टरी कर सकते हो, आप दोनों में मास्टरी करने जाओगे तो नहीं है। तो फॉर एग्जांपल आई एम ए ट्रेडर, तो मैं ट्रेडिंग में अपने आप को अच्छा समझता हूँ, तो व्हाट आई एम डूइंग इन फॉर इन्वेस्टिंग पर्पस, आई एम गिविंग माई मनी टू द म्यूचुअल फंड्स। ठीक है। अभी लेट मी शो यू द रिजल्ट कि इसके रिजल्ट कैसे होता है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ सैम्पलिंग टेक्निक। फॉर एग्जाम्पल जो भी आपने कमाया, फॉर एग्जाम्पल दिस 50,000 आई पुट इन टू द सिल्वर एट दैट टाइम, जब मैंने बोला भी था कि जाओ ले लो, उस समय किया था, तो राइट, तो दैट 50,000 बिकम 1.5 lakhs इन म्यूचुअल फंड, सिंपली 200% रिटर्न, राइट। For example, Tata Small Cap, you have heard so many time Tata Small Cap. So simply you can see that 50,000 become almost 2 lakhs, right? तो 290% आपका एब्सोल्यूट रिटर्न हो गया। तो म्यूचुअल फंड के अंदर लोग बोलते हैं ना कि वहाँ थोड़ी ना 2x होता है भाई, लेकिन आपको वहाँ पे क्या है, थोड़ा सा पेशेंस दिखाना पड़ेगा। इफ़ यू आर कीप चर्निंग कि नहीं चलो म्यूचुअल फंड बेच दो, मुझे कार लेना है, मुझे ये लेना है, देन दिस इज नॉट द वे टू मेक यू कैन से क्रिएटिव वेल्थ, राइट। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये एक्सेस चाइना फंड है, तो नॉर्मली व्हेन आई सजेस्टेड यू द चाइना फंड, देन आई एट दैट टाइम आई बॉट दिस वन। तो वाई आई डिडंट बॉट दिस ईटीएफ, वाई आई एम बाइंग दिस इन द म्यूचुअल फंड, बिकॉज आई डोंट वांट टू सी देम डेली। समझ रहे हो आप? मैं अगर डेली देखूंगा ना, तो मुझे क्या होगा कि अब भी टॉप बन रहा है, लेट सेल इट, लेट सेल इट। तो वो चीज को अवॉइड करने के लिए सिंपली आई यूज टू बाय द सेक्टर्स, और यू कैन से द लॉन्ग टर्म थीम्स जो होती है वो मैं यूजुअली म्यूचुअल फंड में बाय करना पड़ता हूँ, बिकॉज आई नो दैट माई पर्सनैलिटी इज ट्रेडिंग पर्पज। अगर मेरे सामने रहेगा तो आई विल ब्रिंग दैट मनी इन टू सम हॉट स्टॉक्स, राइट। And this is the whole portfolio. In this you can see that 20,000 become the 73,000 in ICICI Opportunity Fund. Although the CAGR is just 21-22%, that's also not bad. The only thing is, if you have the patience to sit, then you can see that this is 265%, this is just multi cap के अंदर भी है, तो this is 200%, right? तो दिस इज द वेल्थ क्रिएशन मोड फॉर मी, कि मुझे पता है कि यहाँ पे आपका इजीली वेल्थ क्रिएट होगा, यू डोंट नीड टू टच दिस पार्ट। तो मेरा नाम क्या है, सैपलिंग टेक्निक, मतलब सिंपली आई हैव टू मेक गुड मनी फ्रॉम द स्विंग्स, हैंड ओवर दैट सम प्रॉफिट्स टू दिस गाइज, एंड लेट द मनी मल्टीप्लाई एट दिस पॉइंट। तो अगर मार्केट में कुछ डेंट भी होगा, एंड फॉर दैट रीजन आपने देखा होगा कि मैं कभी पैनिक नहीं होता मार्केट में, बिकॉज मुझे पता है कि यार ये जो कैपिटल में हैंडल कर रहा हूँ, इस कैपिटल ने ऑलरेडी काफी कैपिटल जनरेट कर दी है या वो कर रहा है।
सेम थिंग वेन एवर आई कोई भी सेक्टर मुझे अच्छा लगता है या सपोज, तो व्हाट आई वी कैन सजेस्ट और व्हाट वी कैन डू इज सिंपली कमोडिटीज आर लुकिंग गुड, तो कमोडिटीज में पैसा डाल दिया एंड छोड़ दिया, तो दिस इज ऑलमोस्ट मोर देन डबल द 136%। सेम इंफ्रा के अंदर डाल दिया, इंफ्रा बिकम 160%, 26% CAGR, राइट। अभी जैसे ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर वॉज डूइंग गुड, तो सिंपली ट्रांजेक्शन इसमें डाला, तो दिस इज ऑलमोस्ट 200 हो जाएगा अभी, तो यहाँ 23.74 CAGR आपका चल रहा है, राइट। तो इन शॉर्ट द कंक्लूजन इज दैट कि अंडरस्टैंड व्हाट्स योर पर्सनैलिटी ट्रेट एंड उसको अलाइन करो। द रीजन देखो, आपका सक्सेस जो होता है ना, वो डिपेंड करता है कि आप अपनी जो आपका नेचर है उसको आप अपने काम के साथ कैसे अलाइन करते हो, राइट। तो मुझे पता है कि आई एम ए ट्रेडर, तो आई अलाइन माई सेल्फ विद द ट्रेडिंग पर्पज, नॉट विद द इन्वेस्टिंग पर्पज। फॉर इन्वेस्टिंग आई हैव सम सॉल्यूशन दैट इज कॉल्ड म्यूचुअल फंड फॉर मी। तो व्हाट आई वांट यू टू से एट दिस पॉइंट कि आप अपना ट्रेड पहचानो, आप क्या हो, और वही चीज को ट्राई करो। डोंट ट्राई द अदर थिंग्स, ट्राई टू यू कैन से ट्राई टू एक्सेल इन वन फील्ड ओनली। सिर्फ एक ही चीज को चुन के, या कहते हैं ना, एक ही चीज के अंदर आप मास्टरी करो, ठीक है। नाउ हाउ टू डील विद द स्टॉक टिप्स फ्रॉम द अदर। अभी किसी के स्टॉक टिप्स है, उनको आपको कैसे हैंडल करना है। सपोज यू आर टेकिंग द टिप्स फ्रॉम द मार्केट, तो कैसे उस चीज को आपको हैंडल करना है, वी विल सी फ्रॉम दिस। तो पहला जो है, चेक वाई रिकमेंडेड। पहले आपको ये देखना है कि वो रिकमेंड क्यों किया गया आपको। इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली जंपिंग इनटू द स्टॉक, ट्राई टू फाइंड आउट व्हाई दिस स्टॉक इज रिकमेंडेड। There may be the reason. For example, let's say the metal theme is good, and for that, on that behalf, this guy XYZ जो भी है, XYZ guy suggested some metal stock, right? दूसरा कि व्हेन यू लुक एट द चार्ट, तो जैसा मैंने आपको अभी बताया था कि जो ब्रेकआउट कैंडल्स होती है, राइट, कि वो ब्रेकआउट इज हैपनिंग इनटू दैट स्टॉक्स, और यू कैन से द ट्रेंड, तो फॉर दैट रीजन दिस गाय हैज सजेस्टेड दिस स्टॉक, ठीक है। अब क्या होता है, मार्केट के अंदर कोई भी गलत हो सकता है, हम लोग क्या करते हैं, वेन एवर वी आर टेकिंग द टिप्स फ्रॉम अदर, तो हमको सोचते हैं कि यार ये बंदा कभी गलत नहीं होगा। इवन उस बंदे को खुद को पता है कि भाई अगर इफ दिस कैंडल विल नॉट सस्टेन, तो जो मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूं दैट इज नॉट गोइंग टू बी राइट, ठीक है। तो इन दिस मार्केट, इंस्टेड ऑफ बिकमिंग राइट और रॉन्ग कि मैं राइट हूं या रॉन्ग हूं, द ओनली थिंग इज दिस इज द कैंडल, दिस इज वॉट आई एम एक्सपेक्टिंग, इफ दिस हैपन्स आई विल कीप राइडिंग, इफ दिस नॉट हैपन आई हैव टू टेक द एग्जिट, दैट्स सो इजी। तो अगर आप किसी का रिकमेंडेशन बाय करते हैं, नो इशू, रिकमेंडेशन बाय करने में कोई दिक्कत नहीं। द ओनली थिंग इज यू शुड नो वेयर आई हैव टू एग्जिट, बिकॉज वो जो जिसने रिकमेंड किया उसको भी पता है कि उसको इस पॉइंट के बाद अगर वो स्टॉक जाता है तो निकलना है। बट व्हाट मोस्ट पीपल डू द मिस्टेक इज कि नहीं यार, इसने रिकमेंड किया है तो इसकी नॉलेज बहुत अच्छी है, तो ये अप ट्रेंड होगा। एवरी सिंगल पर्सन कैन, और यू कैन से फेल्ड इन द मार्केट, होता ही है वो फेल, कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पे होता है। तो यू हैव टू हैंडल 10 में से, अगर इफ यू आर following some good guy or some good have the guy, that guy has a good research, right, तो 10 में से वो 7 बार सही होगा, 6 बार, 8 बार सही होगा, राइट। एवरी टाइम ही विल नॉट गोइंग टू बी राइट। तो होता क्या है, नॉर्मली हम वो दो स्टॉक्स भी हमारे बाय हो जाते हैं, एंड आवर कैपिटल स्टक, एंड स्लोली योर मनी विल स्टार्ट स्टकिंग इनटू द, यू कैन से, सम स्टॉक्स। और जब आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखती है ना, तो भी आप उसको बाय नहीं कर पाते हो। दूसरा क्या होता है, सम टाइम यू विल फाइंड आउट दैट मैनी फिन इन्फ्लुएंसर आर सजेस्टिंग द कंपनीज विच मार्केट कैप इज बिलो 500 300 मार्केट कैप है। तो क्या करते हैं कई लोग कि इतनी स्मॉल मार्केट कैप की कंपनियां सजेस्ट करते हैं, सो दैट दे कैन इजीली मैनिपुलेट दैट स्टॉक। इवन इस चीज़ का मैनिपुलेशन का पैसा भी मिलता है, कई लोगों को ऑफर्स आते रहते हैं हमारे को कि ये स्टॉक आप रिकमेंड करो तो हम आपको XYZ अमाउंट देंगे। तो वेन एवर यू आर बाइंग, always try to buy the company which market cap is more than 3000 crore। 3000 करोड़ से अगर नीचे मार्केट कैप है, तो यू हैव टू अवॉइड सच स्टॉक्स, ठीक है। इफ द स्टॉक, जो मैंने आपको पहले बोला, इफ द स्टॉक इज रिकमेंडेड ऑन द बेसिस ऑफ द ब्रेकआउट कैंडल, एंड इफ दैट ब्रेकआउट कैंडल फेल, दैट ट्रेड बिकम यूजलेस। अगर ब्रेकआउट कैंडल, जो मैंने आई टोल्ड यू द एग्जांपल ऑफ मिर्जा इन स्टार्टिंग, दैट इफ you are taking that stock on the behalf of that breakout candle, and that breakout candle is not sustaining, इसका मतलब है वो पूरा सेटअप बिगड़ चुका है, अब वहां पे रह के कोई मतलब नहीं है, राइट। एंड वेन एवर यू आर बाइंग एनी वन टिप, नॉट एलोकेट मोर देन 5%, राइट। अगर आपका सेल्फ रिसर्च है और अभी आप नए नया सीखे हो मार्केट, या आपको यू आर आपको मार्केट के अंदर से 5 4 5 6 साल हुआ है, देन यू कैन गो विथ 10% एलोकेशन इन वन सिंगल स्टॉक। एंड इफ यू आर ऑन द एडवांस फेस, राइट,
तो यू कैन गो विथ 20%। नॉर्मली मेरा जो एलोकेशन रहता है वो 25% इन वन स्टॉक, इन वन स्टॉक, बिकॉज आई यूजली होल्ड नॉट मोर देन 4 to 5 स्टॉक्स, तो 25% जितना एलोकेशन मेरा एक स्टॉक में बैठता है। द थिंग इज आई कैन सिट ऑन द कैश फॉर एज लॉन्ग एज, जब तक मार्केट नहीं चलता, या फिर मैं ऐसे स्टॉक के साथ बैठ जाता हूँ जो कि मुझे पता है ना चलेगा ना गिरेगा, बट आई एम ओके विद इट, राइट। बताता हूँ मैं आपको, आई विल शो यू ऑन द चार्ट्स। दूसरा है हाउ टू मेजर द फ्रीक्वेंसी ऑफ नॉइज ऑन द चार्ट, फॉर एग्जांपल ट्रम्प टैरिफ्स, वार, शॉर्टेज ऑफ कमोडिटीज, लिक्विडिटी एंड द रिसेशन, सो ऑन। लेट्स गिव मी द एग्जांपल ऑफ शॉर्टेज ऑफ कमोडिटीज की। आपको बताता हूँ, तो अब कमोडिटीज का जैसे आप देखोगे दैट सिल्वर का शॉर्टेज चल रहा है, राइट। एट दैट पॉइंट इफ यू आर फाइंड दैट देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ सिल्वर एंड you are looking that the MCX price is lower compared to the physical silver, and even your ETFs, why, देखो एक चीज आपने देखा होगा कि ETFs are falling but your this one जो आपका M6 प्राइस थे वो नीचे नहीं आ रहे थे। उसका रीजन क्या था? बिकॉज यू कैन कंपेयर डायरेक्टली कि यार ETF चलेगा, मतलब सिल्वर चलेगा तो ETF भी चलेगा, बिकॉज ETF हैव सम लिमिटेड क्वांटिटी, राइट, वो यूनिट्स है, तो दैट इज हैव ए लिमिटेड क्वांटिटी। तो अगर वहां पे सेलिंग प्रेशर ज्यादा होगा, मतलब यू कैन से इफ द सप्लाई विल बी द हायर कंपेयर टू द डिमांड, इन दैट सिनेरियो इट विल एक्ट लाइक ए एनी सिंपल स्टॉक्स के जैसे वो बिहेव करना स्टार्ट कर देगा। तो ऐसा हो सकता है, इट्स नॉट surprising that the ETF is falling -7%, -6%. It's possible because the selling pressure of that ETF is high. Then in that scenario, you will find out such type of thing. बट शॉर्टेज ऑफ कमोडिटीज़ का ऐसा है कि व्हेन जब सिल्वर का मैं आपको बता रहा हूँ, एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि व्हेन आई वाज ट्राइंग टू सेल द फिजिकल सिल्वर्स, नोबडी इज इंटरेस्टेड, लुकिंग इंटरेस्टिंग टू बाय द सिल्वर एट व्हाट द प्राइस वाज एट दैट डे। द इट व्हाट इट शोज, यार अगर आपका शॉर्टेज चल रहा है तो सबको ये होना चाहिए ना, लाओ लाओ सिल्वर दे दो। व्हेन यू आर गोइंग टू बाय द सिल्वर, दे आर टेलिंग यू दैट जस्ट बुक द सिल्वर एंड यू हैव टू यू गेट द डिलीवरी आफ्टर द दिवाली। तो मैंने उसको बोला कि ठीक है भाई अभी ले लो आप, मैं देने को आया हूँ, मैं लेना नहीं है, आई एम हेयर टू सेल दिस XYZ kg ऑफ सिल्वर। तो व्हाट दे आर सेइंग दैट अभी राइट नाउ वी आर नॉट एक्सेप्टिंग द सिल्वर्स आल्सो। व्हाट इट मींस, एक तरफ आप बोल रहे हो शॉर्टेज है, तो शॉर्टेज होता क्या है नॉर्मली? शॉर्टेज इज सिंपली व्हेन समथिंग इज इन ट्रेंड, एक यूफोरिया सेट हो जाता है, एंड यूफोरिया जब सेट हो जाता है, और यू कैन से व्हेन most of the people, 99% of the people are bullish for something, now usually that thing not happen. The reason behind that is, if these things happen, then everybody will be rich in this community. समझ में आ रहा है आपको? अगर सबके सब जो सोच रहे हैं अगर वो ही होने लग जाएगा, तो एट दैट पॉइंट सब लोग रिच हो जाएंगे, एंड दिस इज नॉट पॉसिबल। नॉर्मली होता क्या है कि वेन एवर everybody is bullish, so you can say 99% fools are there into that to find out that this is the shortage and all these things. Now the stories start coming according to that. फॉर एग्जाम्पल, इससे एग्जाम्पल देता हूँ, IRCTC आपने देखा होगा एंड IEX आपने देखा होगा इन 2000, आई एम नॉट रॉन्ग, 2021 के अराउंड का पार्ट टाइम है कि एवरीबडी वाज लाइक कि यार IRCT इज अ मोनोपोली बिजनेस यहाँ पे। तो लेट मी शो यू विद द चार्ट। ठीक है, दिस वॉज द पॉइंट, आई थिंक या 21 के बाद यहाँ पे आप देखेंगे इवन दिस स्टॉक इज अ पार्ट ऑफ FNO एंड दिस स्टॉक वाज गोइंग लाइक मेकिंग द क्रेजी मूव्स लाइक यहाँ पे दिस वन 20 या दिस फेज के अंदर दिस इज गिविंग इवन बैक टू बैक मूव, राइट। यहाँ पे आप देखोगे ना, तो यू विल फाइंड आउट दैट दिस इज गिविंग इवन 10% moves on a one single day, and this is a superb trend. And at this point the news be like that IRCT is a monopoly business, everybody knows कि हाँ मोनोपोली तो है। तो इस मोनोपोली का मतलब यही नहीं होता कि बिजनेस कहीं पे रुकेगा नहीं है। यू कैन से फॉर एग्जाम्पल, लेट मी टीच यू इन अ वेरी देसी मैनर, कि अगर आपका फ्लैट है, सपोज इफ योर फ्लैट इज 1 CR, it's got 1 CR, and within September, October, November, within 3 months, if that become 2 CR, what you will do? अगर आपका फ्लैट 3 महीने में आपका 1 करोड़ का 2 करोड़ हो जाए, और सिर्फ आप ही का फ्लैट हो, बाकी के जो फ्लैट्स है सब वो 1 करोड़ के, तो व्हाट यू विल डू? यू विल सिंपली गोइंग इनटू दैट फेज कि यार इसको बेच दो बिकॉज समथिंग इज रॉन्ग विद दिस, राइट। तो मार्केट कैप सिंपली होता क्या है, इस कंपनी का वैल्यूशन है, ओवरऑल वैल्यूशन। या दिस इज राइट, समटाइम इट हैपन्स कि
देर इज a spring effect that the valuation will keep you can say squeeze होता जाता है because the company is making good profits and it is not reflecting on the price of the stocks. तो इस वजह से market cap जो होता है वो squeeze हो जाता है. But you will find in लोअर इंस्टेंस में आपको ये चीज़ मिलेगी. नॉर्मली अगर आपको ये चीज़ अगर देखने को नहीं मिलेगी, अगर ऐसा हो रहा है तो देर इज द मैनिपुलेशन इनटू द थिंग, या फिर यू कैन से दिस इज अ टाइम कि सब एवरी 99% दिस पूल्स आर स्टार्ट रनिंग चेजिंग दैट थिंग. एट दैट टाइम यू हैव टू एग्जिट. हो सकता है आपके एग्जिट के बाद 5 10 15% चला जाए, बट इट्स वर्थ. इट्स ऑलवेज एक यूनिवर्सल रूल आपको बताता हूँ. व्हेन एवरीबडी इज बाइंग जस्ट सेल इट, एंड व्हेन एवरीबडी इज सेलिंग जस्ट बाय इट. because most of the people will be wrong in the stock market or in anything. आप किसी भी चीज़ की बात कर लो, most of the people जो व्यूज विल गोइंग टू बी द रॉन्ग. तो आपको हमेशा अपोजिट वे में ही उनका काम करना है, राइट. अभी ये इतना मोनोपोली बिजनेस था या है, यू कैन से, देन स्टिल जस्ट सी, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, व्हाट इफ माय ब्रेकआउट फेल, अगर लॉन्ग टर्म ब्रेकआउट, इफ माय 2 or 2.5 year ब्रेकआउट विल फेल, देन ए डाउन ट्रेंड विल स्टार्ट फ्रॉम दैट पॉइंट अगेन, राइट. तो देर इज नो हार्म सेलिंग एट दिस पॉइंट, बिकॉज ब्रेकआउट होगा तो इट्स गुड, अगर ब्रेकआउट नहीं होगा तो चांसेस ऑफ फेलियर्स आर क्वाइट हाई. तो यहाँ पे आप इस चीज को सस्टेन नहीं कर पाओगे. तो यहाँ पे एटलीस्ट 1/2 प्रॉफिट बुकिंग इज वर्थ, एंड दैट इज अ बेसिक, that is a simple rule why I sold the silver at this point, half silver at this point. ठीक है. तो ये आपको क्लियर हुआ. तो इसलिए आपको बोल रहा हूँ फोमो में मत पड़ना किसी भी चीज के, कोई भी स्टॉक हो, एक्स वाई जेड हो. इफ सम स्टॉक्स गिविंग ए गुड रैली, ऑलरेडी द स्टॉक इज एट ए गुड वैल्यूएशन, अगर आपसे मिस हो गया, लेट इट मिस. देयर आर मोर देन 7,000 स्टॉक्स इनटू द स्टॉक मार्केट. दूसरा आपको मिल जाएगा. ठीक है. दूसरा एक चीज है कि फॉर एग्जांपल, लेट मी टेक द एग्जांपल ऑफ निफ्टी. व्हाई आई एम बुलिश ऑन द स्टॉक मार्केट, दिस निफ्टी, and why I am not take much heed of this Trump जो बोलता है, why I don't take him that much seriously. The reason is because market is also not taking him seriously, right. होता क्या है कि एक बार आई थिंक, इफ दिस वन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो यहाँ पे शायद उसका फर्स्ट कुछ बुरा था कि फर्स्ट टाइम मैं इंडिया के ऊपर ये सब वो लगाऊंगा. देन आफ्टर दैट ही कीप पुटिंग समथिंग, सम एक्स वाई जेड टैरिफ्स ऑन इंडिया, बट द मार्केट इज बाउंसिंग बैक ऑन द वेरी नेक्स्ट डे. उसकी जैसे ही वो न्यूज आता उस दिन शायद पैनिक मोमेंट इवेंट यू कैन से लॉक होता था, एंड देन ऑन द नेक्स्ट डे द मार्केट अगेन कमिंग इनटू द अप ट्रेंड. what it shows that market is in a uptrend. The only such events can just put a small break on this thing. आप थोड़ी देर के लिए मार्केट को रोक सकते हो, इवेंट को रोक सकते हो, बट इफ यू अंडरस्टैंड द ओवरऑल नेचर ऑफ द ट्रेंड, यू विल गेट टू नो दैट कि भाई मार्केट को तो ऊपर ही जाना है, आप कितना भी आपको टैरिफ लगाना है लगा लो, बट दिस इज व्हाट द मार्केट इज टेलिंग यू, राइट. नॉर्मली रिटेलर्स क्या करते हैं, दे विल सिंपली गो विथ कैंडल टू कैंडल. सिंपली एक कैंडल पकड़ ले, ओहो टैरिफ की वजह से ये हो गया, ओहो यहाँ पे ये हो गया. तो डोंट टेक द ट्रेंड लाइक दिस. whenever you are in the market, market will not go like this. Even if the market will go like this, now nobody will make the money into the stock market, because every time you will have to in your mind कि यार अब गिरेगा, जो the same thing is happening in the silver right now, right. So this is the good part, that the market is going in a this way, that it's going a sideway, then again the uptrend will start. And the reason behind that is, whenever the market will come down now, so this point will act as a good support, and you can say the this shows the health of the overall, you can say that ट्रेंड का जो आपका हेल्थ है वो यहाँ पे आपको मिलता है. तो दिस इज बेस इज वेरी गुड. ये जो बेस है ना, आपको अभी समझ में नहीं आएगा, बट वेन एवर द मार्केट पॉज एट सम पॉइंट ना, तो इट्स ए गुड इंडिकेशन. तो अगर इफ यू लुक एट द bigger time frame, right. So after this rally of, I think this is 40 41% of rally in nifty, this is the best thing happening into the stock market, that it is making a good base at this point. ये बहुत अच्छी चीज है कि मार्केट यहाँ पे एक बेस बना रहा है, बिकॉज आफ्टर द बेस यू विल, वेन एवर द रैली कंटिन्यूज, इट गिव ए गुड, यू कैन से गुड सपोर्ट, और यू कैन से आपका एक डर, आपको डर नहीं लगेगा ट्रेड लेने में. आपको रहेगा कि हाँ यार, मार्केट ने यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बेस किया क्रिएट किया हुआ है. तो वेन एवर द मार्केट फॉल, यूजुअली फिन इन्फ्लुएंसर्स क्या होता है, वो बोलता है कि हाँ मार्केट इस लेवल तक ही गिर सकता है. द रीजन बिहाइंड दैट इज बिकॉज दे नो कि यहाँ पे कंसोलिडेशन फेज है. तो दिस वॉज द कंसोलिडेशन फेज, दिस इज नॉट ए मार्केट फॉल. तो यहाँ पे आप देखेंगे इस कंसोलिडेशन इतना चलने के बाद ये कंसोलिडेशन होता है 1 साल का, तो दैट इज कंप्लीटली कंप्लीटली जस्टिफाइबल. ठीक है.
तो ये चीज़ें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, राइट। दूसरा एक चीज़ और है कि तो what I want to say you from this point, you have to compare the news, right, with the movement of the charts, कि वो चार्ट किस तरीके से मूव कर रहे हैं। इफ सपोज करते हैं कि लेट्स से कि द बियर मार्केट हैज टू स्टार्ट, तो इन दैट सिनेरियोज व्हाट विल हैपन, इवन इफ द गुड न्यूज विल कम ना, द मार्केट विल नॉट रिस्पॉन्ड, ठीक है। और इवन यू कैन से द मार्केट विल स्टार्ट फॉलिंग, और यू कैन से, तो इट शोज द यार मार्केट का समवेयर इट्स अ फॉर्मेशन ऑफ टॉप इनटू द मार्केट्स, राइट। एंड इफ द मार्केट, इसका जस्ट वाइस वर्सा कर दो, इफ एंड मार्केट इज ऑब्जर्विंग द बैड न्यूज विद वन सिंगल कैंडल एंड द अप ट्रेंड इज इंटैक्ट, इट मीन्स द मार्केट हैज द कंप्लीट मूड टू गो अप, राइट। अभी एक चीज मेरी जो देखो एक्चुअली मैं जो मानता हूँ कि जो मेरी लर्निंग का पार्ट है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, व्हाट आई डिड इन माय लाइफ इज आई सिंपली रीड द साइकोलॉजी ऑफ सो मैनी प्रूवन पीपल इनटू दिस फील्ड, या यू कैन से इन अदर फील्ड्स में भी जो है, मैं स्पोर्ट्स में भी कुछ लोगों को उठाया था। And I read their personality, how they behave, how their reaction, and I closely watch them कि वो किस तरीके से बिहेव करते हैं, एंड जस्ट आई ट्राई टू मतलब यू कैन से कि उस चीज़ को मैं कॉपी करने का कोशिश करता हूँ। एंड आई यूजुअली डोंट रीड मच बुक्स, ठीक है, थोड़ा बहुत बुक्स पढ़े हैं मैंने, और मतलब ऑन डेली बेसिस आई डोंट रीड एनी बुक्स, आई सिंपली रीड द पर्सनैलिटी ट्रेट्स ऑफ पीपल्स एंड आई ट्राई टू लर्न फ्रॉम दैम, ठीक है। तो होता क्या है, अगर आपको फॉलो करना है ना, तो देयर आर सो मैनी जैसे प्रूवन पीपल्स ना, अगर आप देखो ना, जैसे विजय केडिया है जी हैं, निमेश शाह हैं, दमानी जी हैं, आशीष कचोले सर हैं, सर राकेश झुनझुनवाला हैं। जस्ट ट्राई टू लर्न द साइकोलॉजी ऑफ दिस पीपल कि यार, अब दीज आर द प्रूवन पीपल, ये तो आप भी जानते हो, दे आर सिटिंग विद मल्टी करोड्स ऑफ देयर पोर्टफोलियो, तो दे आर द प्रूवन पीपल, ठीक है। इन्फ्लुएंसर तो क्या है यार, हम लोग तो आ जाते हैं, कल चले जाएंगे, राइट, ठीक है, हमारे बाद नया कोई आ जाएगा, ये तो एक ट्रेंड रहेगा, हम जाएंगे, नया आएगा, वो तो एक, दिस इज द ट्रेंडिंग। द थिंग इज, यू हैव टू अंडरस्टैंड द प्रूवन पीपल साइकोलॉजी, की उनकी साइकोलॉजी क्या है, राइट। आपको लगता है कि ये प्रूवन लोग सोचते हैं मंडे को मार्केट क्या होगा, ट्यूसडे को क्या होगा, राइट, आपको लगता है नहीं ना, ये पीपल, even if they know the stock will not moving from 1 or 1.5 years, still if you will find out that the same stock they keep holding, how they increase the position in the stocks, आप देखना, you will find out in the screeners that slowly if their holding is 1%, then on next quarter you will find out that it will become 1.1, then 1.2. Same way when they sell the any stocks, so you will find gradually declining into there's 1.4 holding है, so that it will gradually decrease to 1.2, then 1, and slowly it may uh, if vanish from their portfolio. So this is how these people do into the market, and उन्होंने पैसा बनाया है, they are proven people, right? तो what you need to do, simply just copying them, their personality है उनका कॉपी कर लो, right? तो एक चीज और इसके अंदर मैं आपको बताता हूँ, बिकॉज आई एम इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सो मैनी स्टूडेंट्स, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, तो मैं अलग अलग चीज़ें फेस करता हूँ ऑन डेली बेसिस। तो एक सिंपल सा रूल है, इफ यू आर स्टेइंग अनब्रोकन इन द स्टॉक मार्केट फॉर 6 years, मतलब समवेयर अगर आप 6 साल तक मार्केट के अंदर सस्टेन कर जाते हैं, द रेड कारपेट इज वेटिंग फॉर यू देयर आफ्टर। द थिंग इज कि अगर होता क्या है, नॉर्मली इन द फर्स्ट 1 or 2 years द पीपल हैव द टेंडेंसी कि यार चलो पैसा बना लो, एंड दे स्टार्ट विद द एफएनओ, बिकॉज उनको लगता है कि मेरा कैपिटल छोटा है, ठीक है। आपका कैपिटल छोटा है किससे, आप यू आर कंपेयरिंग इट समवन एल्स, दैट्स व्हाई योर पोर्टफोलियो इज स्मॉल बाय, बाकी कोई रीजन नहीं है आपके पोर्टफोलियो स्मॉल होने का, ठीक है, कि आपको स्मॉल इसलिए लगता है, यू आर कंपेयरिंग विद योर फ्रेंड, यू आर कंपेयरिंग विद सम बिग प्लेयर, यू आर कंपेयरिंग विद सम फिन इन्फ्लुएंसर, राइट। तो आपको क्या लगता है कि यार लेट इट मेक इट बिग फर्स्ट, ऐसा नहीं होता है। एवरीबडी हैज टू स्टार्ट विद अ स्मॉल पोर्टफोलियो। इन 2012 इवन आई स्टार्टेड विद 10,000 ऑफ पोर्टफोलियो, राइट। तो सबका जर्नी ग्रेजुअली अगर आप इंक्रीज करोगे, इट विल बी गुड। एंड इवन इन माई स्टार्टिंग ईयर्स, इवन आई एम नॉट इन द सिनेरियोज टू बीट द एफडी रिटर्न्स, राइट। मेरे जो 3 4 5 साल थे स्टार्टिंग के, उस समय में सिर्फ एफडी के आगे पीछे 10 12 रिटर्न मेरे पोर्टफोलियो का रहता था। द ओनली वन थिंग विच हैपेंड विद मी इज आई नेवर टेक ए डेंट इन टू माई पोर्टफोलियो ऑन अ बिग डेंट, यू कैन 40% 30 50%। द रीजन बिहाइंड दैट इज बिकॉज आई नेवर एंटर्ड इन टू दिस एफ एन ओ स्पेस, एंड दिस जो भी शॉर्ट टर्म मनी मेकिंग का जो भी होता है उसके अंदर मैं नहीं पड़ता, एंड दैट सेव्ड मी, एंड दैट हेल्प मी टू स्टे इन टू द मार्केट फॉर स्टार्टिंग 6 year, एंड आफ्टर, अगर आप, वही मैं आपको बोल रहा हूँ, अगर आपने 6 साल मार्केट में निकालिए, पैसे की कोई कमी नहीं है मार्केट के अंदर, आप ये समझ लेना, ठीक है।
और इवन आई एम टेलिंग यू दैट मैंने 50-50 साल के लोगों से बात किया है, दे आर कम्प्लीटली लाइक कि वी लॉस 63 लैक्स इन दिस एक्स वाई जेड कॉमोडिटी का जब रैली हुआ था, तो वी लॉस दिस। यार मनी इज नॉट ए, यू कैन से दीज आर नॉट द कैसीनो चिप्स, राइट? कि आप इसको इस तरीके से वेस्ट नहीं कर सकते, बिकॉज यू हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर फैमिली ऑल्सो। तो योर this is your job, or you can say you have to protect some capital for your families, right? जो म्यूचुअल फंड यूजुअली आई यूजुअली डोंट सेल देम, और बहुत स्कीम भी मैं बहुत कम ही चेंज करता हूँ। द रीजन बिहाइंड दैट इज बिकॉज दैट मनी नॉट बिलोंग्स फॉर मी, दैट्स मनी बिलोंग फॉर माई फैमिली। ठीक है? अगर ट्रेडिंग अकाउंट, जैसे फॉर एग्जांपल इफ आई एम टेलिंग यू दैट आई एम होल्डिंग द फोर स्टॉक, एनी टाइम एनी न्यूज कैन कम एंड द स्टॉक में गो 20% डाउन, तो इफ I am ready to take that down, that dent into my portfolio, because I know that I already create saplings and which are generating this 200x return, 200% returns, and आपने जो दिखाया मैंने आपको, तो that is what, this is how the wealth is created into the market. You have to slow down your speed instead of, बाकी फील्ड में क्या होता है, you have to इंक्रीज योर स्पीड ना। इन स्टॉक मार्केट में आपको सस्टेन करना है, पैसा बनाना है, तो यू हैव टू स्लो डाउन द स्पीड। इन लास्ट लेट मी शेयर द स्प्रिंग रोल करके है रिजल्ट। तो हाउ रिजल्ट की एक मैं चीज़ आपको बताता हूँ। नॉर्मली व्हाट यू हैव टू डू इज, लेट मी टेक यू टू द, जैसे अभी आप ट्रेंड की बात देखोगे, आईपीओ स्टॉक्स की अगर मैं आपको बात कर लेता हूँ, फॉर एग्जांपल दिस इज आनंद राठी शेयर एंड होल्डिंग, राइट? तो यू नो दैट दिस यूटीआई एएमसी और दिस कंपनीज स्टॉक्स आर लुकिंग गुड, एंड इफ यू फाइंड आउट दैट दिस इज ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट, तो सिंपली आपको क्या करना था, एट दिस पॉइंट द स्टॉक इज ब्रेकिंग द प्रीवियस डे ऑफ हाई आपका ब्रेच कर रहा था, तो यू हैव, दिस इज द पॉइंट वेयर यू कैन सिंपली बाय द स्टॉक, राइट? सेम थिंग इन पिलानी के अंदर प्लान इन्वेस्टमेंट देखोगे, या नॉर्मली इन्वेस्टमेंट कंपनीज है, होल्डिंग कंपनीज है, दीज आर स्टार्ट डूइंग गुड, राइट? देखो इन्होंने सबने ब्रेक कर दिया है। तो इट वेन एवर द होल्डिंग कंपनीज और द म्यूचुअल फंड्स कंपनीज आर डूइंग गुड ना, तो दिस शोज दैट दिस इज द इनिशियल फेज ऑफ ए गुड रन इन टू द मार्केट्स, राइट? द रीज़न बिहाइंड द बी एम एल, जैसे कि यहाँ पे बी एम एल कहाँ मेरा बाया था, यहाँ पे मेरी बाइंग थी बी एम एल, राइट? एंड आफ्टर दैट द मार्केट वॉज फॉलिंग, तो ये स्टॉक भी जर्क हुआ, बट दैट स्टॉक रिकवर्ड विद इन नेक्स्ट 2 to 3 days एंड एट द सेम लेवल। अब मुझे पता है ये दिस स्टॉक इज नॉट गिविंग मी द रिटर्न फॉर एटलीस्ट 10-15 दिन जो भी था, बट मुझे ये भी पता है कि इफ आई सेल दिस एंड इफ आई गो विद सम अदर स्टॉक, द सेम थिंग विल हैपन विद मी इन दैट स्टॉक ऑल्सो। तो अननेसेसरी चर्निंग का कोई सेंस बनता नहीं है। यू नो दैट द मार्केट इज नॉट बिहेविंग प्रॉपरली, तो अगर आपका स्टॉक नहीं गिरा, इट शो दैट योर स्ट्रॉन्ग स्टॉक इज स्ट्रॉन्ग। तो इन दैट 10 days फेस में करता क्या हूँ, आई नॉर्मली कीप लुकिंग फॉर द अदर स्टॉक्स की जहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बन रहा है, तो दिस इज माई पार्किंग ओनली, राइट? तो यहाँ पे पार्क है, इफ आई गॉट सम गुड स्टॉक, ये लग रहा है कि यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है, आई टेक ऑल माई मनी फ्रॉम दिस स्टॉक एंड आई सिंपली एंटर इन टू दैट स्टॉक। ठीक है? तो यहाँ पे अगर मैंने रिटर्न नहीं बनाया, तो वहां पे मैं 20% रिटर्न या 10% जो भी वॉट एवर इट इज, रिटर्न ईजिली मैं बना सकता हूँ। तो इन आपका ट्रेडिंग जर्नी, नॉट एवरी डे यू विल गेट द अपॉर्चुनिटी टू मेक सच रिटर्न। द ओनली थिंग इज यू हैव टू कीन close watch on the stocks which are behaving good, and whenever you get such opportunity, even if you are sitting into the loss, you can सिंपली बुक द लॉस एंड गो विद इट। ठीक है? एक बात, एक लेट मी एड वन मोर थिंग दैट इट्स नॉट ईजी फॉर द रिटेलर्स टू बुक द लॉस, एम आई राइट? नॉर्मली क्या होता है, रिटेलर्स को आप बोलोगे ना कि लॉस बुक कर लो, तो व्हाट दे कैन डू इज, इफ द प्रॉफिट इज 5%, 10%, दे सिंपली बुक, बट व्हेन द लॉस विल स्टार्ट बिकमिंग 10%, दे विल नॉट बुक, आइदर इट विल गो डाउन 20-25, दे विल नॉट बुक। उनको ये लगता है कि नाउ दिस मनी स्टक, कभी तो निकलेगा तब हम उसको बेच देंगे, राइट? देखो यहाँ पे एक साइकोलॉजी चेंज करने का, देखो एक इतने छोटे वीडियो के अंदर आई कांट चेंज एवरीथिंग, और इवन आई कांट गो मच डीपर इनटू द टेक्निकल पार्ट। ठीक है? तो जितना मैं कोशिश करता हूँ, जितना मैं कवर कर सकता हूँ, आई विल कवर इन दिस थिंग। व्हेन योर पोर्टफोलियो, मतलब स्टॉक इज डाउन 10% और यू कैन से 20% डाउन है, तो वॉट यू नीड टू डू, यू हैव टू सिंपली क्लोज योर आईज एंड जस्ट बुक दिस, बिकॉज होता क्या है, दिस आर द दीमक इन योर पोर्टफोलियो। अगर आप इनको नहीं बेचोगे ना, तो आपके सामने पूरा एक अप ट्रेंड निकल जाएगा एंड यू कांट मेक द मनी इन टू दिस। इवन आई हैव सम स्टॉक्स इन माई पोर्टफोलियो जो इस तरीके से होता है। द ओनली थिंग वॉट आई डू इज, एक मंथ के एक तारीख को पकड़ रखा है, 16th को, 16th को आई सिंपली क्लोज माई आई एंड सेल दीज स्टॉक्स।
फिर चाहे वो अगले दिन 5% चला जाए, 10% चला जाए, आई हार्डली केयर, आई सिंपली क्लोज माई आईज एंड सिंपली पुश द सेल बटन, बिकॉज दिस इज लाइक आई एम जस्ट रिमूविंग द वीड्स फ्रॉम माई गार्डन। इनको निकालना बहुत जरूरी है, इनको आप नहीं निकालोगे तो इट विल इम्पेक्ट योर प्लांट्स। तो आप ये निकल गए, एक दिन आपको थोड़ा दुख होगा कि यार आई बुक द लॉस ऑफ 2 lakhs 3 lakhs 5 lakhs वॉट एवर इट इज, बट ट्रस्ट मी आफ्टर 3 days व्हेन दैट मनी जो आपका, सपोज करो आपने 1 लाख डाला जिसकी वैल्यू भी 70,000 हो गई, when you book your position at 70,000, it may hurt you, but when you put this 70,000 in a good stock, you bet this 70,000 good stock, even it make it 10%, even this will become your 77,000, you will you will just forget कि यार आपको इसमें 30,000 का लॉस हुआ था, तो you will start enjoying that, yeah, I made 10,000, मतलब 10% return in my holding what I sold yesterday. This is how the psychology work into the stock market. ठीक है, तो टाइम टू टाइम यू हैव टू क्लीन योर पोर्टफोलियोज, बिकॉज एवरी टाइम आउट ऑफ 10 स्टॉक्स, नॉट ऑल 10 ऑफ 10 स्टॉक्स विल मूव, एंड आपको पता होगा कई बार कि दिस स्टॉक इज गोइंग टू मूव, बट आपको लगेगा माय पोजीशन इज स्टक, जस्ट सिंपली क्लोज योर आइज एंड सेल बटन दबा दो। एंड इवन आपको लगता है कि एट दिस पॉइंट इफ योर पोर्टफोलियो इज नॉट गुड, पूरा पोर्टफोलियो ही कचरा हो रखा है, पूरे पोर्टफोलियो को खोलो, इवन डोंट एंटर द ऑर्डर प्राइस भी मत डालो, सिंपली करंट प्राइस के ऊपर सेल 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 दबा के उसको जाने दो। वीड्स तो आप निकालना ही पड़ेगा, अदरवाइज यू विल, आपको रैलीज दिखती रहेंगी, रैली निकलती रहेंगी और आपकी पोजीशन अटकी रहेगी। ठीक है, देर इज नो हार्म बुकिंग द लैम्ब हॉर्सेस, सब हटाओ, विकलांग घोड़ों को निकालो और ट्राई टू ऐड सम गुड stocks, or you can say strong stock, or you can say trending stock into your portfolio that will recover the loss. But the thing is, कभी भी ये सोच के मत करना कि मुझे मेरा लॉस रिकवर करना है। इफ योर 1 lakh becomes 70,000, now your capital is 70,000 only, whether it's in a good stock or whether it's in a bad stock, the thing is you have to accept now it's 70,000 only, it's not a 1 lakh. ओके, और आपको 70 का 1 लाख भी नहीं करना है, सिंपली यू हैव टू, देखो मार्केट में मेरी अप्रोच क्या रहती है, आई एम नॉट इन द मार्केट टू मेक मनी, माई अप्रोच इज सिंपल दैट हाउ मैनी टाइम्स आई विन, हाउ मैनी टाइम आई लूज, दैट्स इट। कि मैं कितनी बार जो मैं व्हाट आई एम प्रिडिक्टिंग वो कितनी बार ठीक होता है और कितनी बार वो रॉन्ग होता है, दैट इज व्हाट आई एम इंटरेस्टेड। मनी इज द सेकेंडरी थिंग। अगर आप राइट हो गए तो मनी आपका बनता चला जाएगा, अगर आप रॉन्ग हो रहे हो तो आपका मनी जो है वो डाउन होता जाएगा। तो टेक इट लाइक ए लूडो, और टेक इट वॉट एवर गेम यू प्ले, कि चेस खेलते हो, चेस की तरह लो कि यार मेरे लिए मैटर क्या करता है कि आई हैव टू विन, सिंपली दैट्स ऑल। आपको स्टॉप कैलकुलेटिंग यार दिस इज माई सी ए जी आर, माई टारगेट फॉर नेक्स्ट ईयर इज 100% सी ए जी आर, या फलाना जिम करना, ये सब जस्ट अवॉइड ऑल दिस थिंग। पैसा इज अ सेकेंडरी थिंग, वो अपने आप बन जाएगा, राइट। द ओनली थिंग इज यू हैव टू sharpen your skill into how to find out the stocks or the chart reading, जो आपकी strategies हैं वो that should be clear so that you can easily make the money। ठीक है, let me conclude again, these are the two screeners with you which what I shared, although the market was not that good on last day, तो इसलिए ज़्यादा stocks आ नहीं रहे, but you will find out the good stocks into this one, even you will get the theme। तो यहाँ पे आप जो magical पाएंगे आपको यहाँ मालूम पड़ जाएगा on the live market where the big players are buying the stocks। आप थोड़ा practice करना, you will easily get this into this part, and psychologically अच्छा करना, टेंशन मत लेना, मार्केट के अंदर पैसा है, इशू इन स्टार्टिंग 5 ईयर पैसा नहीं बनता, कोई दिक्कत नहीं है, जस्ट सस्टेन दिस, सस्टेन योर सेल्फ इन टू द मार्केट, पूरा लाइफ है। देखो द ब्यूटी ऑफ द स्टॉक मार्केट इज इवन आफ्टर यू रिटायर दिस 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 ब्यूटीफुल गेम विल कीप गिविंग यू द मनी, राइट। इसके अलावा दूसरा कुछ नहीं है। दिस कैन गिव यू द फ्रीडम ऑफ द लाइफ। ठीक है, आप कहीं से भी काम कर सकते हो, आपको किसी की जॉब या किसी की वो ज़रूरत नहीं है, यू आर, आपको टायर 2 सिटी में रहना है, आप वहाँ पे सेटल हो सकते हो, यू कैन अवॉइड द हस्टल ऑफ द बिग सिटीज़। दिस स्टॉक मार्केट हैज़ अ पावर ऑफ दिस थिंग। इसकी आपको पूजा करनी पड़ेगी, इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, इसको गले लगाना पड़ेगा, इसको अपनी लाइफ का पार्ट बनाना पड़ेगा। ठीक है, इफ दिस थिंग्स टेक द टाइम, गिव द टाइम टू द मार्केट, ट्रस्ट मी, इसके अलावा दूसरा कोई अच्छा सोर्स नहीं है जहाँ पे पैसा बनेगा। जस्ट लव द मार्केट। आप यू विल नेवर फाइंड मी कि आई एम शॉर्टिंग द मार्केट। आप मुझे कभी नहीं देखोगे कि मैंने मार्केट शॉर्ट किया या कोई पुट खरीदा। द रीजन बिहाइंड दैट इज, इफ इन 12 मंथ इफ आई एम गेटिंग मनी इन 6 और 7 मंथ, दैट इज ओके फॉर मी ना। ठीक है, हर बिजनेस के अंदर थोड़े ना 12 के 12 महीने चलता है, अगर वो नहीं चल रहा है 4-5 महीने, इट्स ओके, एक्सेप्ट इट लाइक दिस ओनली, राइट। तो एक अप्रोच बनाओ अपना कि मार्केट में कैसे काम करना है अपना, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड योर ट्रेड।
एंड स्टिल इफ यू फाइंड आउट द ट्रेड किया नहीं मेरे को तो ऐसा है कि मेरे को तो बाय सेल करना ही है, तो आई एम टेलिंग यू जस्ट क्लोज योर डीमैट अकाउंट। नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, एंड यू विल लूज ऑल द कैपिटल इन द लास्ट। ठीक है, तो आई होप ऐसा चीज आपके साथ ना हो। ठीक है, तो बेटर डेवलप सम पेशेंस, अवॉइड मंडे क्या होगा, ट्यूसडे क्या होगा, ब्रिंग मैच्योरिटी इन योर ट्रेडिंग जर्नी एंड सो ऑन। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड, लव यू गाइज, ऑलवेज आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू ऑन द ट्विटर एंड वी विल कनेक्ट सून। मैं वीडियोस आपके लिए बनाता रहूंगा। ठीक है, अगेन हैप्पी दिवाली टू यू एंड योर फैमिली। बाय बाय।